नमस्कार, मैं रणवीर सिंह चौहान। आप देख रहे हैं लक्ष्य भेदी। एक ऐसी माफिया क्वीन या लेडी डॉन जिसने हजारों लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी। इस महिला का नाम है सायरा बेगम, जो हैदराबाद की रहने वाली हैं। इनके माता पिता की जब मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद न इनके पास नौकरी थी, न खाने के लिए कुछ बचा था, न रहने के लिए जमीन थी। अब जीविका चलाने के लिए ये हैदराबाद से दिल्ली आ जाती। दिल्ली में नौकरी की तलाश करने लगती हैं, लेकिन नौकरी मिले तो मिले कैसे, किस पनाह पे उन्हें नौकरी मिले। ना उनके पास डिग्री थी, न काम करने का तजुर्बा, लेकिन वो नौकरी की तलाश में लगी रहीं। अंत में उन्हें सेक्स वर्कर की नौकरी मिल जाती। दिल्ली के जीबी रोड में सेक्स वर्कर की नौकरी उनकी पहली नौकरी थी और काफ़ी समय तक वो बिजनेस में लगी रहीं। उन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका था। इस दौरान वो गिरफ्तार हुई और 1990 में उसी कोठे में उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन का व्यवसाय शुरू कर दिया। प्रोस्टिट्यूशन रॉकेट शुरू कर दिया। उसका ये व्यवसाय दिन दूनी रात चौगनी चाल से बढ़ता जा रहा था। इलीगल काम, गिरफ्तारी सब उसके लिए खेल सा बन चुका था। और एक समय ऐसा आता है कि यूपी के मुरादाबाद का एक युवक नौकरी ढूंढते ढूंढते सायरा बेगम के संपर्क में आ जाता है। युवक का नाम आफाक हुसैन था, लेकिन सायरा का धंधा तो सेक्स वर्कर वाला था। तो आफाक हुसैन भी उसी के साथ उसी काम में लग जाता है और सायरा के पास धंधा करते करते इतनी ब्लैक मनी आ चुकी थी कि वो अपनी जिंदगी पूरी ऐश आराम के साथ गुजार सकती थी। उसका पैसा रुतबा देखकर उस पर कोई भी ढेर हो सकता था। ऐसा ही होता है आफाक हुसैन के साथ। अब सायरा के काले धन को देख करके आफाक हुसैन उस पर ढेर हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उसके साथ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों इस धंधे पर इस हाथ धो करके उतर आते हैं कि कुछ सोचा नहीं जा सकता। दोनों घिनौना से घिनौना कार्य करने लगते हैं। दोनों ने सोचा कि अगर पैसा कमाना ही है, धंधा करना ही है, तो क्यों ना साथ में मिलकर किया जाए। दोनों ने बच्चों की तस्करी करना शुरू कर दिया और तस्करी करके खूब आधाधुंध पैसा कमाया। लेकिन था तो काला धन ही। अब उन्होंने एक गैंग बना डाला। नेपाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल से कई लड़कियों की तस्करी की गई। कई लड़कियों को इस बात का लालच दिया गया कि उन्हें दिल्ली में नौकरी दी जाएगी, उनकी शादी की जाएगी, या फिर ऐसा लालच दिया गया कि उनकी अच्छी व्यवस्थाएं की जाएंगी, उनको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। उन्हें लालच दे करके कोठे में धकेल दिया गया। दोनों पति पत्नी मिलकर अब उन लड़कियों को हार्मोन्स के इंजेक्शन देने लगे ताकि वो दिखने में बड़ी लगे, दिखने में जवान लगे, ताकि उन लड़कियों का उपयोग सेक्स वर्कर के रूप में हो सके। उन लड़कियों को ड्रग्स दिया जाता था, मारा पीटा जाता था, लेकिन उन्हें वहां से जाने नहीं दिया जाता था। बताया गया कि सायरा बेगम ने लगभग 5,000 लड़कियों की तस्करी करके उनको सेक्स वर्कर के काम में जबरदस्ती लगाया था। उन लड़कियों को तो पता नहीं जो अपनी मर्जी से आती हैं, लेकिन उन लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी गई थी जिन्हें जबरदस्ती इस काम पे लगाया गया था। जब भी सायरा बेगम को इस धंधे में नुकसान होता या फायदा होता, वो अपने अनुसार से लड़कियों को लाखों रुपए में बेच देती या लाखों में खरीद लेती थी। ये दोनों पति पत्नी इसी प्रकार जो है जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन कहा गया है जुर्म को कितने भी शातिर तरीके से किया जाए, एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। और सन 2016 में ये दोनों पति पत्नी पुलिस के हाथ लग जाते हैं। दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब पता चलता है तो उनके पास कई राज्यों में प्रॉपर्टी, लग्जरी गाड़ियां, करोड़ों रुपए पाए जाते हैं। इनके पास काले धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उन लड़कियों का क्या जिन्हें जबरदस्ती इस कार्य पर लगाया गया था, जिनकी जिंदगी खराब कर दी गई थी। और जो लड़कियां अपनी इच्छा से इस धंधे पर आती हैं, आपको भी पता है कोई भी लड़की अपनी इच्छा से इस धंधे पर नहीं आती, उनकी कोई ना कोई व्यवस्था होती है। तो क्यों ना हम और आप मिल करके उनकी व्यवस्था को दूर करें, उन लोगों की सहायता करें ताकि वो इन कार्यों से दूर रहें। मैं रणवीर सिंह चौहान, इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सपोर्ट बना के रखें। ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी सच्ची घटनाएं आपके सामने लाता रहूंगा।